जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद और ट्रेडिंग दोनों बहुत बेहतरीन गए होंगे। चलिए चलते हैं फटाफट से अपनी वीडियो की जानिब। तो जैसा कि आपको पता है कि ट्यूसडे को मार्केट क्लोज हो गई थी और इंडेक्स जो था वो 70,000 क्रॉस कर गया था और उस दिन मार्केट ने 694 पॉइंट्स ऐड किए थे। अब उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट को मज़ीद ऊपर जाने के लिए एक डिप लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डिप के कोई भी स्टॉक या मार्केट परफॉर्म नहीं कर सकती। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपने व्हील पे। हमारा व्हील क्या कह रहा है? व्हील जो है वो कदरे बेहतर है और पॉजिटिव है, और उसने बहुत ग्रीन जो है इंडिकेशन शो की थी। नो डाउट कुछ बैंक्स हैं वो नहीं चले थे, फर्टिलाइज़र में एंग्रो नहीं चला था और सीमेंट में लक नहीं चला था, लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स हमारे चल गए थे। चलिए चलते हैं अपने शेयर्स की जानिब। पहला शेयर हमारा स्टाइलर्स है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इसको काफ़ी गिरावट का शिकार हुआ था और यहाँ पे इसने एकुमुलेशन फेज़ में आया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने अभी एक अपने ऊपर आपको ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया, एक ट्रेंड अपना बदलना शुरू किया है। इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 53 है, एंड सेकंड जो इसकी टॉप बन रहा है वो 57.41 का बन रहा है। इन दोनों को अगर वो क्रॉस करता है तो उसके बाद जो इसका थर्ड टॉप मुझे समझ आ रहा है वो एज पर चार्ट हमें लग रहा है 64.75 के करीब। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पे। सेकंड हमारा सेफ पावर है। सेफ पावर को आप देख सकते हैं कि ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और इसने उसको ब्रेक डाउन दे दिए। उसकी रीज़न भी है क्योंकि इसका डिविडेंड आने वाला है, और डिविडेंड की वजह से ही ये डिविडेंड इसका आना है 19 को फ्राइडे को, जिसकी वजह से इसमें एक पॉजिटिविटी और एक गेन जो है वो देखने को मिल रहा है। और डिविडेंड भी एक 1.5 का है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड माना जाता है। 20 रुपये के शेयर पे अगर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है तो एक तरह से ठीक डिविडेंड माना जाता है, और इस वजह से मेरे ख्याल से इसमें लोग बाइंग्स भी बना रहे हैं। इसकी अगर आपको मैं टारगेट बताऊं तो 21.13 का इसका फर्स्ट टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, जो एक्स डेट से पहले पहले हो सकता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड हमारे पास जीजीएल है। जीजीएल की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट थी लोगों की, इसकी भी मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया है। अब ये अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसका फर्स्ट टारगेट हमें 10.44 का एंड देन 10.62 का मुझे टारगेट नज़र आ रहा है। ये टारगेट याद रहे, ये इंट्राडेज या बाय टुडे एंड सेल टुमारो के हैं, ये लॉन्ग टर्म के या स्विंग्स के टारगेट नहीं हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास हेलियन है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये भी एक अच्छे ट्रेंड में है, और ये इस टाइम अपना नेक्स्ट टॉप लगाने जा रहा है 218.76 का। 218 के करीब इसने अपना 218 से 219 के करीब इसने अपना एक टॉप लगाना है। अभी इस टाइम करंटली ये ट्रेड कर रहा है 215 पे, तो एक तरह से 1 से 1.5 रुपये का गेन इसमें पॉसिबल लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेयर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की भी काफ़ी रिक्वेस्ट थी, काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक है ये। इसने भी जो है एक अकुमुलेशन फेस रखा था, और इसके बाद अब इसने अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है और अप ट्रेंड में गया है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 46 का भी है ये, 47, 48 देन 49 की इसकी रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेयर है वो आगा स्टील है। आगा स्टील का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये इसका लास्ट टॉप मुझे नज़र आ रहा था जो 9.60 का था। इसके बाद इसने अपना ट्रेंड बदला है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अगर ये निकलेगा तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो, अगर इसने इसको ब्रेक डाउन देना है 11 पॉइंट ऑलमोस्ट 20 पे, अगर ये अपना ब्रेक डाउन देता है तो 12.47 एंड देन 13.56 मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा था कि इसका जो 9.60 है ये इसका लास्ट बॉटम है, इसके बाद ये मज़ीद नीचे नहीं जाएगा, और उसने उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी की है और ये वहाँ से ऊपर की तरफ निकल आया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सुनहरी बैंक। ये भी एक तरह से इसने जब एक्स डेट होने के बाद मज़ीद ये नीचे गया और फिर अकुमुलेशन फेज़ में रहा है काफ़ी टाइम, और इसके बाद यहाँ से ये निकला, और ये भी मैंने अपने ऑडियंस को बताया था कि 9.52 तक इसका जो है ये बॉटम लगेगा, इसके बाद ये ऊपर निकलेगा, और ये वैसे ही ऊपर की तरफ निकला है और 10.12 पे है, और यहाँ से अगर निकलता है तो एक बात आप याद रखें कि जो शेयर एक्स डेट होता है उसके बाद वो उसको फिलअप करता ही करता है, आज करे कल करे करता है। लेकिन ये शेयर आपको बता दूं कि ये स्विंग ट्रेड का है, क्योंकि इसको भी टाइम लगेगा 13.22 तक को टच करने में। बहुत सी इसमें ये डिप्स लेगा, बहुत से ये ट्रेंड्स अपने चेंज करेगा, लेकिन इसका जो टारगेट है वो 13.22 ही एज पर चार्ट नज़र आ रहा है। इसके बाद है यूबीएल में क्या किया जाए? यूबीएल में भी 10 रुपये का गेन समझ आ रहा है, क्योंकि ये 8188 से निकला है और 196 इसका टॉप बन रहा है इस वक्त।
और इसमें भी 10 रुपये का गेन समझ आ रहा है। इसके बाद है EPCL को अगर आप देखें तो यहाँ से इसने अप ट्रेंड अपना लिया है, यहाँ से निकलता है तो इसका फर्स्ट टारगेट 47.47 है और नेक्स्ट टारगेट 49.26 नज़र आ रहा है। इसके बाद है कोटरदू में मेरी अपनी होल्डिंग्स थी लेकिन मैंने निकाल दी। उसकी रीज़न ये थी कि इनके लाइसेंस का कोई इशू है, रिन्यू होगा नहीं होगा कोई पता नहीं, तो इस वजह से मैंने उसको, क्योंकि मेरी तो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग थी तो मैंने उसको रिस्क नहीं लिया। लेकिन इंट्राडेज तो इसमें की जा सकती हैं और इसका जो टॉप मुझे नज़र आ रहा है वो 31.93 का टॉप नज़र आ रहा है। लेकिन मैं खुद इसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इसका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर वैसे तो हो चुका है लेकिन रिन्यू होना होगा नहीं होगा वो भी मालूम नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। इसके बाद है टेलीकार्ट को आप देख सकते हैं कि टेलीकार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ उठा है और इसका जो अभी मुझे टारगेट नज़र आ रहा है, लेटेस्ट टारगेट, वो 9.52 की टॉप नज़र आ रही है, जो ये यहाँ पे टॉप लगाएगा। इसको अगर ये क्रॉस करता है तो उसके बाद देखते हैं ये कहाँ जाता है। इसके बाद यूनिटी फूड है। यूनिटी फूड भी अगर आप देखें तो फ़िलहाल गिरावट का शिकार है और ये अपनी जो एक रेजिस्टेंस है उसको नहीं तोड़ पा रहा, जो कि 24.17 की है, जिस पे ये ऑलमोस्ट 3 बार जा चुका है और एक तरह से ट्रिपल टॉप लगा चुका है। अब इसने नीचे जाना है 23.50 से। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है मज़ीद नीचे जाए और ये फिर आपको 22.9 और 23 के करीब मिल सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 25 एंड देन 27 का टारगेट जहन में रख सकते हैं आप। इसके बाद है सी एनर्जी को आप देख सकते हैं कि सी एनर्जी ने यहाँ से सपोर्ट ली है 4.25 से, फिर 4.50 से ली है। इसके बाद ये गया है 4.84 की तरफ, इसकी पहली रेजिस्टेंस है, 512 पे सेकंड और 5.27 पे इसकी थर्ड रेजिस्टेंस बन रही है। और फिलहाल ये भी मुझे ट्रेंड अपना अप ट्रेंड में करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद एवियन है। एवियन की भी काफ़ी रिक्वेस्ट थी लोगों की कि क्या किया जाए, क्योंकि ये डिविडेंड भी दे रहा है, बोनस भी दे रहा है। फिलहाल तो ये जब तक डिविडेंड और बोनस का टाइम आता है इसने अपना ट्रेंड तो जारी रखना है, क्योंकि शेयर हमेशा उसके करीब अपना ट्रेंड बदल लेता है और फिर उसके बाद अपना ट्रेंड तोड़ता है अगर तोड़ना चाहे तो। कुछ शेयर होते हैं वो अपना ट्रेंड नहीं तोड़ते, जैसे पोल हो गया, एफर्ट हो गया, मिज़ान हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी 2 बार अपर कैप हो चुका है और अगर यहाँ से मज़ीद ये अपर कैप होता है या ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 60.45 बन रही है, 62.75, देन 65.41 एंड देन 67.57 की बन रही हैं। और इसमें अगर आप मेरे से पूछें तो मैं अगर आपकी जगह हूँगा तो मैं तो डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों लूँगा। मुझे दोनों बहुत पसंद है। मुझे तो कोलगेट और मिलर ट्रैक्टर में भी बोनस शेयर लेना बहुत पसंद है। उसकी रीज़न है कि एक तो आपकी स्प्लिट हो जाती है, नो डाउट आपकी अमाउंट जो है वो स्प्लिट हो जाती है। जैसे अगर 100 रुपये है तो वो 50 पे आ जाती है, क्योंकि आपको 100% अगर आपको मिले हो तो। लेकिन वो यही बात है कि जब वो ग्रो करता है तो फिर आपके पैसे भी डबल अमाउंट से बढ़ते हैं। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ बोनस शेयर लेना। इसके बाद हम नेटवर्क है। हम नेटवर्क का क्या किया जाए। हम जो है यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो 7 और 7.10 का इसका टारगेट समझ आ रहा है। इसके बाद चलते हैं FCCL पे। मैं आप लोगों को जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को जल्द से जल्द जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ और वो बातें करूँ जो गैर ज़रूरी हों, इसलिए मैं जल्दी जो है शेयर्स को आगे लेके चल रहा हूँ। अब है हमारे पास FCCL में मेरी अपनी होल्डिंग भी है। इसने फिर दोबारा 16.90 से सपोर्ट ली है, यहाँ से अप ट्रेंड में गया है और 18.92 पे करंटली है। यहाँ से निकलेगा तो 19.26 है, देन 20.02 इसके टारगेट्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद है कोलगेट को आप देख सकते हैं, यहाँ से इसने शदीद गिरावट दिखाई है और आके यहाँ पे सपोर्ट ली है 1319 पे। और यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको पहले तो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देगा जो कि 1351 का है। मज़ीद इसके बाद इसके जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं वो 1551 तक के नज़र आ रहे हैं। ये भी याद रहे लॉन्ग टर्म का शेयर है, डिविडेंड देता है, बोनस देता है और एक अच्छा शेयर है और मेरी अपनी भी इसमें होल्डिंग है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद है एयरलिंक का भी क्या किया जाए। एयरलिंक भी आपको अगर इसकी रेजिस्टेंस बताऊं तो 64.57 और 66.98 इसकी रेजिस्टेंस बन रही हैं। इसके बाद है FFL फौजी फूड्स का भी क्या किया जाए। इसके बारे में तो मैं काफ़ी अर्से से लोगों को कह रहा था कि 9 रुपये पे जब ये था कि भाई ले लो, क्योंकि ये इसकी वो बॉटम था और इसने उस नीचे नहीं जाना था। और ये आप देखें कि ये यहीं पे अकुमुलेट करता रहा है
और अब फिलहाल फाइनली ये यहाँ से ऊपर निकला है और इसने अपना ट्रेंड बदला है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 9.97 पे ये अपना फिर एक टॉप लगाएगा, फिर वहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो 10.56 देन 10.92 की ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसके बाद है बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब ने भी अपना डिविडेंड दिया था, एक्स होने के बाद मज़ीद नीचे गया, फिर अक्यूमुलेट होता रहा। यहाँ से इसने अपना ट्रेंड बदला है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला है। अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको ये 615 और 6.25 पे दोबारा नज़र आ सकता है। तो इसको भी एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं आप, या एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए इससे रख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो भी बीओडी मीटिंग है या डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट है उस तक रख सकते हैं, क्योंकि ये ₹1 का गेन तो देने के मूड में है और यहाँ से आपको ₹1 का गेन पॉसिबल हो सकता है एज़ पर चार्ट। तो गाइज़ ये था आज का हमारा एनालिसिस। मैंने सोचा आप लोगों के लिए ढेर सारे स्टॉक्स एक बार में बता दूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। बाकी जहां तक बात है केसी इंडेक्स की, तो वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन आप लोगों ने ख्याल रखना है कि केसी इंडेक्स जो है वो गिरावट दिखा सकता है। जैसे जैसे आप लोगों की प्रॉफिट बन रहे हो, आपने प्रॉफिट बुकिंग्स मस्ट करनी है। और जब तक एक अच्छा मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर बात है 70,000 से मार्केट निकली है तो हर बंदा परेशान है कि मार्केट डिप ले सकती है, मार्केट डिप ले सकती है। तो जैसे ही मार्केट ने अगर थोड़ी बहुत भी डिप ली तो बहुत से लोग होंगे, मेरे जैसे लोग होंगे, आप जैसे लोग होंगे, जिनके जो प्रॉफिट्स में चल रहे होंगे, उनका यही माइंड होगा कि यार चलो जो मिल रहा है वो लेके निकले। तो इसलिए आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स बन रहे हैं तो आपने उनको बुक करना है और मार्केट से निकलते जाना है और अपने पास कैश रखना है, ताकि अगर मार्केट 70,000 से ऊपर जाती है तो आपके पास कुछ होल्डिंग होनी चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट हो जाए, और कुछ आपके पास कैश होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो एक तो आप नई बाइंग्स कर सकें उन शेयर्स में जो आपको लो पे उस वक्त मिल रहे हो, या जो शेयर आपके नीचे जा चुके हो आप उनको एवरेज कर सकें। तो इसलिए आपने 50-50% करके चलना है। 50% आपके पास कैश होना चाहिए और 50% आपकी होल्डिंग होनी चाहिए, ताकि मार्केट अगर ऊपर जाती है या वो मार्केट नीचे जाती है, दोनों तरीक़ों से आप प्रॉफिट में रहें और नुकसान से बच सकें। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।